बेडरूम की घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही है, जो सुबह के 2 बजने का संकेत दे रही है। आरव अंधेरे में छत को घूरते हुए जागता लेटा है। बाहर रात का आसमान रहस्यमयी नीली बिजली के साथ कड़कने लगा है। उसके कमरे के लकड़ी के फर्श से एक धीमी गूंज सुनाई दे रही है। आरव उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें अचानक घबराहट से फैल जाती हैं। उसके बेडरूम की दीवार पर सीधे एक चमकता हुआ गोलाकार पोर्टल प्रकट होता है। कमरे में झिलमिलाती रोशनी फैल रही है, जो लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही है। हवा ठंडी हो रही है, जिसमें ओजोन और स्टैटिक की हल्की महक है। भंवर वाली दरार से एक डरावनी अलौकिक आवाज गूंजती है। वह आवाज उसका नाम लेती है, जो उसके सीने में गहराई तक गूंजती है। यह दावा करता है कि उसे ऐसी नियति के लिए चुना गया है जो समझ से परे है। आरव कांप उठता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक पक्षी की तरह धड़क रहा है। वह बिस्तर से नीचे उतरता है। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ते हैं। आतंक उसे जकड़ लेता है। फिर भी एक अनूठा कौतूहल उसे आगे की ओर खींचता है। वह चमकती हुई दीवार के पास पहुंचता है। उसका हाथ हवा में कांप रहा है। रोशनी एक विशाल यांत्रिक दिल की धड़कन की तरह लयबद्ध रूप से धड़क रही है। वह हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां सतह से कुछ इंच ऊपर मंडरा रही हैं। पोर्टल गर्म महसूस हो रहा है, जो एक प्राचीन विदेशी ऊर्जा के साथ गुनगुना रहा है। अचानक एक तीव्र सनसनाहट के साथ रोशनी तेजी से फैलती है। आरव आगे की ओर खिंच जाता है और अपना संतुलन पूरी तरह खो देता है। उसका शरीर झिलमिलाती तरल जैसी दरार में खिंचा चला जाता है। दुनिया नीली रोशनी के एक अराजक धुंधलेपन में बदल रही है। वह भारहीन महसूस करता है। समय की विकृत सुरंग से होकर बह रहा है। यह अनुभूति उतनी ही अचानक समाप्त हो जाती है, जितनी अचानक यह शुरू हुई थी। आरव ठोस क्रिस्टलीय जमीन पर जोर से गिरता है। वह हवा के लिए हाँफता है। अजीब जीवंत रोशनी के सामने अपनी आंखें झपकाता है। वह गहरे चोटिल बैंगनी रंग के आकाश की ओर देखता है। गगनचुंबी पेड़ उसे घेरे हुए हैं, जो पूरी तरह से शानदार गुनगुनाते हुए क्रिस्टल से बने हैं। हल्की हवा में पत्तियां कांच की घंटियों की तरह बजती हैं। वह खड़ा हो जाता है और उलझन में अपने पजामे से धूल झाड़ता है। यह परिदृश्य असली जैसा नहीं लगता, जो उसकी वास्तविकता के सभी नियमों को चुनौती देता है। शुद्ध सुनहरी ऊर्जा से बने अलौकिक प्राणी हवा में तैर रहे हैं। वे पूरी तरह से उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए तरल अनुग्रह के साथ चलते हैं। आरव उन्हें देखता है। उनके चमकते बदलते रूपों से मंत्रमुग्ध होकर एक लंबी छरहरी आकृति द्वारा उस पर एक परछाई पड़ती है। एरा नाम की एक लड़की उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखें हल्की चमक रही हैं। वह ऐसे वस्त्र पहनती है जो तारों की रोशनी और परछाइयों से बुने हुए प्रतीत होते हैं। आरव एक कदम पीछे हटता है। उसका गला रुंध जाता है। एरा ने शांत हाथ से क्रिस्टलीय जंगल की ओर इशारा किया। वह खुलासा करती है कि यह उसकी दुनिया का एक विकृत प्रतिबिंब है। वह बताती है कि यहाँ समय और शक्ति के नियम अलग तरह से काम करते हैं। आरव सुनता है, असंभव सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है। वह कहती है कि हर इंसान का एक खतरनाक वैकल्पिक संस्करण यहाँ मौजूद है। वह क्षितिज पर एक दूर ऊबड़-खाबड़ चोटी की ओर इशारा करती है। आरव को एक ऐसी सिहरन महसूस होती है, जिसका तापमान से कोई लेना देना नहीं है। उनके नीचे की जमीन एक धीमी, अशुभ आवृत्ति के साथ कांपती है। एरा उसे दया और तात्कालिकता के मिश्रण के साथ देखती है। वह उसे चेतावनी देती है कि यहाँ उसकी उपस्थिति ने एक बदलाव को जन्म दिया है। आरव अपने हाथों को देखता है, ये सोचकर कि क्या वे असली हैं। क्रिस्टल और तेज गूंजने लगते हैं,
जो उसकी बढ़ती चिंता पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एरा और करीब आती है। उसके चेहरे के भाव गंभीर और संजीदा हो जाते हैं। वह उनके दो अलग-अलग आयामों के बीच के नाजुक संतुलन को समझाती है। आरव को एहसास होता है कि वह घर की सुरक्षा से बहुत दूर है। बैंगनी आकाश गहरा होने लगा है, जो अचानक बादलों के साथ घूम रहा है। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कि दुनिया उसे देख रही हो। युग फुसफुसाता है कि प्रतिबिंब हमेशा दयालु नहीं होता। आरव दूर तक देखता है, वापस जाने का रास्ता खोज रहा है। क्रिस्टलीय पेड़ एक चेतावनी भरी लयबद्ध रोशनी के साथ स्पंदित हो रहे हैं। वह अब जानता है कि उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अनजान की ओर साहसिक यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आरव गुनगुनाते हुए क्रिस्टल के पेड़ों के बीच खड़ा है, उसकी आंखें अविश्वास से फटी हुई हैं। एरा क्षितिज की ओर इशारा करती है, उसके चेहरे के भाव गंभीर और तत्काल हैं। वह उसे इस दायरे की गहराइयों से उभरती एक परछाई के बारे में चेतावनी देती है। डार्क आरव आ रहा है, वह फुसफुसाती है, पूर्ण विनाश का एक योद्धा। वह आयामों को जोड़ने और दोनों पर पूर्ण प्रभुत्व का दावा करने का प्रयास करता है। बैंगनी आकाश अचानक टूट जाता है और गहरा, दम घोंटने वाला काला रंग ले लेता है। एक ठंडी हवा क्रिस्टल के जंगल से होकर गुजरती है, जो सन्नाटे को तोड़ देती है। अंधेरे से एक आकृति उभरती है, जो स्पंदित ऑब्सीडियन के कवच में लिपटी हुई है। डार्क आरव आगे बढ़ता है, उसकी आंखें बुझते हुए अंगारों की तरह जल रही हैं। वह आरव को एक क्रूर, समझदार मुस्कान के साथ घूरता है। उनके पीछे का पोर्टल टिमटिमाता है और शून्यता में विलीन हो जाता है। डार्क आरव हंसता है, उसकी आवाज पत्थर के रगड़ने जैसी गूंजती है। तुम यहाँ फंसे हो, वह उपहास करता है, युद्ध के एक अनंत चक्र में जकड़े हुए। आरव घबराहट की एक लहर महसूस करता है, उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर-जोर से धड़क रहा है। उसे एहसास होता है कि उसका गृह अब इस राक्षस के खिलाफ रक्षाहीन है। एरा आगे बढ़ती है और आरव के कांपते हुए हाथ में एक चमकती हुई मूठ थमा देती है। मूठ से चमकदार सफेद ऊर्जा की एक तलवार निकलती है। डार्क आरव छाया और धुएं से बनी एक टेढ़ी मेढ़ी तलवार निकालता है। एक ही लड़के के दो संस्करणों की नजरें आपस में मिलती हैं। डार्क आरव झपट्टा मारता है, उसकी हरकतें तरल और भयानक रूप से तेज हैं। आरव बड़ी मुश्किल से वार को रोकता है, जिसका झटका उसकी हड्डियों तक महसूस होता है। प्रकाश और छाया की चिंगारियां क्रिस्टलीय जमीन पर बरस रही हैं। उनके नीचे की जमीन फटने और टूटने लगती है। आरव पीछे हटता है, अपने दुश्मन की रक्षा में एक अवसर की तलाश कर रहा है। डार्क आरव ने डार्क एनर्जी की एक लहर छोड़ी, जिससे आरव पीछे हट गया। उनके चारों ओर का जंगल धूल में बदलने लगा है। आरव को अपना घर, अपना परिवार और अपना शांत, सामान्य जीवन याद आता है। उसे एक नई शक्ति का अनुभव होता है और ऊर्जा तलवार पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। वह एक भारी प्रहार को रोकता है और एक तेज, चमकते हुए चाप के साथ पलटवार करता है। तलवार गहरे कवच को चीरती हुई निकल गई, जिससे दर्द भरी सिसकारी सुनाई दी। डार्क आरव लड़खड़ाता है, उसकी अंगारे जैसी आंखें वास्तविक आश्चर्य से फैल जाती हैं। आरव ने हमला तेज कर दिया, उसकी हरकतें और अधिक आत्मविश्वास से भरी हो गईं। वे एक दूसरे पर वार करते हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ प्रकाश का एक नृत्य है। ऊर्जा तलवार और अधिक चमकती है, जो उजाड़ परिदृश्य को रोशन करती है। आरव ने ऑब्सीडियन चेस्ट प्लेट में एक कमजोरी देखी। एक चिल्लाहट के साथ वह अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार आगे की ओर चलाता है। काली कवच टूटकर बिखर जाता है, जिससे
छाया के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगते हैं। डार्क आरव घुटनों के बल गिर जाता है और उसका शरीर विलीन होने लगता है। वह अपने ही हाथों को घूरता है, जैसे वे धुएं में बदल रहे हों। गहरा सार एक नया आधार खोजने के लिए बेताब होकर घूम रहा है। आरव उसके ऊपर खड़ा है, हाँफ रहा है। ऊर्जा तलवार धीमी हो रही है। आसमान हल्का होने लगता है और वापस अपने बैंगनी रंग में लौट आता है। एरा दूर से देखती है, उसके चेहरे के भाव अस्पष्ट हैं। आरव को अपने सीने में एक अजीब ठंडी सनसनी महसूस हो रही है। उसके शत्रु का काला सार उसके अपने शरीर में प्रवाहित होता है। वह हाँफता है, ठंडक फैलते ही अपने दिल को जकड़ लेता है। पोर्टल फिर से प्रकट होता है, जो उसके बेडरूम में वापस जाने के लिए एक झिलमिलाती दरार है। आरव क्रिस्टल की दुनिया को अपने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। वह अपने बेडरूम के फर्श पर गिर जाता है। हवा तनाव से भरी हुई है। कमरा शांत है, लेकिन परछाइयां स्वतंत्र रूप से हिलती हुई प्रतीत होती हैं। वह आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक संक्षिप्त, डरावनी अंगारे जैसी चमक कौंधती है। उसे एहसास होता है कि लड़ाई वास्तव में पूरी तरह से नहीं जीती गई थी। दुनियाओं के बीच की बाधा अभी भी खुली है। वास्तविकता में एक टेढ़ी-मेढ़ी दरार की तरह वह अपने मन के पिछले हिस्से में अंधेरे सार को फुसफुसाते हुए महसूस करता है। यह शक्ति का वादा तो करता है, लेकिन एक भयानक छिपी हुई कीमत मांगता है। आरव खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंग भारी और अजीब महसूस होते हैं। वह अपनी खिड़की से रात के आकाश को देखता है। तारे उसे द्वेषपूर्ण इरादे से देखते हुए प्रतीत होते हैं। उसके भीतर का अंधेरा जागने लगा है, भूखा और धैर्यवान।